हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। अब हम बिल्कुल लास्ट चैप्टर पर पहुंच गए हैं यूपीएनएमएमएस के। और लास्ट चैप्टर आपका है कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल, और कुछ ग्राफ इसमें है। तो हम इसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। अभी तक जब भी आप कोई ग्राफ बना रहे थे तो आप केवल ऐसे बना रहे थे और ये लिख रहे थे कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये ओ है, और यहाँ पर धनात्मक नंबर्स एक्स के और यहाँ पर वाई के धनात्मक नंबर्स, और आप ऐसे बार ग्राफ या हिस्टोग्राम्स ऐसे आप ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कभी नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे। तो एक्चुअल में जो आपका कार्टेशियन प्लेन है यानी कार्तीय तल है, वो एक क्षैतिजिक और ऊर्ध्वाधर जो हमारी लाइंस हैं उनको वापस में काटती हैं, तो ये हमारा कार्तीय तल बनता है। तो जो क्षैतिजिक होता है वो होता है एक्स अक्ष। तो मतलब एक्स और जहां ये दोनों मिलते हैं उसे हम ओ यानी ओरिजिन बोल देते हैं। ओ का मतलब है ओरिजिन यानी मूल बिंदु, ठीक है। तो ये हमारी होती है एक्स अक्ष और ये वाली वाई ओ वाई डैश हमारी होती है वाई अक्ष। तो जो हमारा मूल बिंदु के राइट हैंड साइड पर नंबर्स होते हैं वो धनात्मक होते हैं, 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड में माइनस में नंबर्स होते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पे अगर हम देखते हैं तो मूल बिंदु के ऊपर आपके धनात्मक रहते हैं और मूल बिंदु के नीचे आपके ऋणात्मक नंबर्स रहते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट कार्टेशियन प्लेन का रेने डेकार्टस नामक मैथमेटिशियन फिलोसोफर हैं, उन्होंने दिया था। और ये बेसिकली बिंदु की स्थिति को बताता है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, अब इस बिंदु की क्या स्थिति है तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर लंब डाल देंगे। तो एक्स अक्ष को जहां काटेगा और वाई अक्ष को जहां काटेगा वो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखिए यहां पर उन्होंने निर्देशांक ज्यामिति दी थी। निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स होंगे, और निर्देशांकों को हम एक तरीके से लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। एक्स वाई यानी पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, और इसके नाम भुज भी कह देते हैं और इसको कोटि कह देते हैं। इंग्लिश में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, और इसको हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बिंदु के निर्देशांक देता है और पूछ लेता है कि इसका भुज क्या है और कोटि क्या है। अब इसमें आता है दोनों अक्ष जहां मिलते हैं वो क्या, दोनों अक्ष आपस में कैसे हैं, लंब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोनों अक्ष जहां मिलते हैं वो आपको बताया मैंने मूल बिंदु, और आपसे मूल बिंदु के निर्देशांक अगर पूछेगा तो वो होगा 0 0। इसके बाद 3-4 चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। अब ये जो 4 भाग हैं इनको हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। अब चतुर्थांश है, यहां पर इस वाले, ये इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और ये फोर्थ होगा। तो जो पहला चतुर्थांश है उसमें एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक। दूसरे वाले में एक्स इधर की तरफ ऋणात्मक है, वाई धनात्मक। तीसरे वाले में दोनों ऋणात्मक होते हैं। चौथे वाले में पहला वाला धनात्मक और दूसरा वाला ऋणात्मक, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में लंब होते हैं, जहां मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं।
ये जो कार्टेशियन प्लेन है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इन 4 पार्ट्स को चतुर्थांश बोलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे चतुर्थांश में पहला वाला नेगेटिव यानी x वाला नेगेटिव, y पॉजिटिव, तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों नेगेटिव, और चौथे चतुर्थांश में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। और किसी भी निर्देशांक को यानी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर में प्रदर्शित करते हैं। पहले वाला x निर्देशांक होता है, दूसरा वाला y निर्देशांक होता है। x को भुज भी बोलते हैं और y को कोटि भी बोलते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लीजिए कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है, जैसे ये मैंने यहाँ निर्देशित किया है, तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी इस बिंदु को मैं क्या लिखूंगी। तो ये बिंदु कहाँ है, x अक्ष के ऊपर है, तो x अक्ष में हमेशा y कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, 0 रहता है। इसी प्रकार कोई बिंदु अगर y अक्ष पर है तो उसका कोऑर्डिनेट मुझे दिखाना है, तो वहां पर x का जो कोऑर्डिनेट होता है, x निर्देशांक 0 रहता है। तो हम कोऑर्डिनेट्स देखकर ही पहचान सकते हैं कि कौन सा बिंदु कौन सी अक्ष पर है, और प्लस और माइनस देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि दोनों अगर प्लस होंगे तो फर्स्ट में होगा, पहला माइनस और दूसरा प्लस होगा तो सेकंड में होगा, दोनों माइनस होंगे तो थर्ड में होगा, और प्लस और माइनस होगा तो फोर्थ में होगा। तो अब देखिए यहां से हमें ये समझ में आया कि x अक्ष पर जितने भी बिंदु होंगे सबके कोऑर्डिनेट्स में एक चीज कॉमन होगी। वो क्या चीज कॉमन होगी, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो अगर हमसे कोई x अक्ष का समीकरण पूछता है तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। इसी प्रकार हमसे y अक्ष का अगर समीकरण पूछता है तो y अक्ष में क्या कॉमन चीज है, x का जो x कोऑर्डिनेट है यानी x निर्देशांक है वो 0 रहेगा, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर x अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो y बराबर, जैसे मान लीजिए y बराबर 2 है, तो y बराबर 2 x अक्ष के समांतर रेखा होगी, यानी वो 2 से गुजरेगी और x अक्ष के समांतर होगी। और अगर मुझे y अक्ष के समांतर कोई रेखा निकालनी है तो x बराबर एनीथिंग होगा, कोई भी, x बराबर -3 है मान लीजिए, तो वो y अक्ष के समांतर होगी। तो कहने का मतलब है उल्टा होता है, ये ध्यान रखेंगे। x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर कोई भी संख्या, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x अक्ष के बराबर, x बराबर समथिंग कोई भी संख्या होगी, तो वो डायरेक्टली हम देख के बता देंगे कि y अक्ष के समांतर है। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बिंदु जो भी आपको दिए हैं P, Q, R, S और T, ये आपको अक्ष पर आरेखित करने हैं। तो देखिए आरेखित करने वाले सवाल बहुविकल्पीय प्रश्न में तो नहीं आएंगे, उसमें ये आएगा कि कौन से अक्ष पर है या कौन से चतुर्थांश में है, तो वो हमें वैसे रफ में देखना ही पड़ेगा। तो देखिए पहला है P पॉइंट है 0 और 5, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, y पर 5, तो y अक्ष पर होता है। तो पहला पॉइंट हो गया P जिसके निर्देशांक है 0, 5, और ये कहाँ पर है, y अक्ष पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए Q है 3, 0, यानी x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हो गया Q। ये कहाँ पर है, x अक्ष पर बिंदु है। तो मैंने आपको बताया था x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। तो यहाँ डायरेक्टली आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखिए r है -2, मतलब x है -2 और y है 3, तो ये आपका आ गया ये वाला पॉइंट, r है -2 और 3। जब आप ग्राफ को करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखिए s है +2, मतलब x +2 एंड y -4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा +2 और -4, तो +2 -4, प्लस हम लिखते नहीं, तो ये कौन से चतुर्थांश में हो गया पॉइंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया चौथे क्वाड्रेंट। अब टी पॉइंट है -3 और -4। -3 इधर है, -3 इधर सीध में जाएंगे, -4 जहां इंटरसेक्ट करेगा, तो -3 और -4 जो कि टी पॉइंट है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए इस चैप्टर में आपकी क्लास के लिए बेसिक्स में इतना ही है। आगे की क्लासेस में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।